नमस्कार, पाटिल्स अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करेंगे। 3.4 सॉल्व करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑन 1st January 2016, Sanika decided to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decided to save this like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? अब यहाँ पे उसका टोटल सेविंग क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट डे सानिका ने डिसाइड किया है कि पहले दिन वो 10 रुपीज सेव करेगी, सेकेंड डे 11, थर्ड डे 12, ऐसे वो सेव करेंगे 1st जनवरी टू 31st दिसंबर 2016 तक। ईयर है 2016। अब सबसे पहले यहाँ पे ये डिसाइड करना है 1st जनवरी से लेकर 31st दिसंबर तक कितने डेज होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 365 डेज। 1st जनवरी टू 31st दिसंबर तक 365 डेज हो जाएंगे। और अब यहाँ पे 2016 ये ईयर दिया है हमें। 2016 अब ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नहीं है, सबसे पहले हमें वो देखना है। अब लीप ईयर क्या होता है कि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है और उसमें जो फरवरी महीना होता है वो 29 डेज का होता है। तो यहाँ से जो 2016 में एक दिन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर है 4 साल के बाद उसको आना होता है। तो हम क्या करेंगे, 2016 को 4 से डिवाइड होता है क्या देखेंगे, यानी जो लास्ट टर्म उसकी रहेगी 16 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16 डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि 2016 ये क्या है, लीप ईयर है। फिर अगर ये लीप ईयर है तो उसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से एक डे ज्यादा रहेगा, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे 366। तो सानिका को कितने दिन सेविंग करनी है, 366 डेज सेविंग करनी है। अब उसकी 366 डेज में कितनी सेविंग होती है, टोटल सेविंग कितनी होती है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू हो जाएगी वो n की वैल्यू हो जाएगी 366। तो यहाँ पे हमें तो पता चल गया अभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सानिका सेव फर्स्ट डे 10 रुपीज, सेकेंड डे 11 एंड थर्ड डे 12 एंड सो ऑन। ऐसे ही वो सेव करेंगे। देयरफॉर तो यहाँ पे 10, 11, 12 ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज एन 80। ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये AP है तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, D इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 एंड N इक्वल टू, बट यहाँ पे हम लिखेंगे बट 2016 is a leap year. 2016 is a leap year. Therefore, days क्या हो जाएंगे 366। कितने डेज हो जाएंगे 366। Therefore, n equal to 366। अब यहाँ पे टोटल सेविंग, सानिका टोटल सेविंग ये है S366 हमें फाइंड करना है। टोटल सेविंग आ जाएगी S366 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू पुट करते हैं S366 इक्वल टू 366 अपॉन 2, यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस a की वैल्यू क्या है 10
n की वैल्यू है 366 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 1। as 366 इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस 365 यहाँ पे मिल गया हमें। अब 366 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे 385 हो जाएगा। अब 2 से 366 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 183। तो यहाँ पे आ जाएगा 183 इंटू 385। तो सॉल्व करते हैं अभी इसको। अब यहां तक हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 366 इक्वल टू 183 इंटू 385। चलो सॉल्व करेंगे। 385 इंटू 183 क्या होगा? 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25, 3 3 जा 9, 11, 8 5 जा 14, 8 8 जा 64, 68, 8 3 जा 24, 30, 5 8 और यहाँ पे 3। क्या होगा यहाँ पे? 5 5 14, यहाँ पे 10। तो आंसर हमें मिला है एस 366 इक्वल टू 70,455। तो therefore सानिका से ₹70,455। सानिका कितना अमाउंट सेव कर रही है? 70,455। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, अ मैन बोरो ₹8,000 and agreed to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installment. Each installment being less than the preceding one, ₹40. Find the amount of first and last installment. अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, जो एक पर्सन ने क्या किया? 8,000 रुपीज किसी से उधार ले लिया और उसको अमाउंट वापस करनी है। तो उसने डिसाइड किया कि उसके ऊपर वो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट कितना? 1,360। कितने इंस्टॉलमेंट में? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट उसको वापस करेगा। अब यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट 12 है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी उसे रीपे करनी है सबसे पहले वो हम निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट टू रीपे इक्वल टू क्या होगा? पहले अमाउंट बोरो प्लस इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितनी उसने ली थी? 8,000 प्लस इंटरेस्ट कितना? 1,360। टोटल अमाउंट कितनी हो रही है? 9,360 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है 9,360 रुपीज, ये अमाउंट उसे रीपे करनी है कितने इंस्टॉलमेंट में? 12 इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे एस 12 इक्वल टू 9,360, एस 12 इक्वल टू 9,360 ये आएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू जो हो जाएगी 12। अब और हमें गिवन में क्या दिया है? अब इसके बाद तो गिवन में हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन एक यहाँ पे बात दी है
कि जैसे each installment be less than preceding one ₹40। जैसे अब यहाँ पे मान के चलिए कि हमने पहला इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज का पे किया, पहला इंस्टॉलमेंट 500 रुपीज का पे किया। अब ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर हमें पे करना है तो हम क्या करेंगे, 500 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 460 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें पे करना है तो 460 में से 40 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 420 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। तो हर इंस्टॉलमेंट में हमें 40 रुपीज क्या होते जा रहा है, कम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी वही है कि जैसे 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन ₹40। हर इंस्टॉलमेंट ये प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज क्या है, लेस है, कम है। तो यहाँ पे हमें जो डी की वैल्यू मिली है, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -40। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमें फाइंड करना है T12 लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट ए और लास्ट इंस्टॉलमेंट T12 हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो देखते हैं अभी। जैसे यहाँ पे हम n इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n s12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमें दी नहीं है, 2a प्लस n कितना है, 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -40। चलो सॉल्व करते हैं अभी। यहाँ पे s12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इन ब्रैकेट 2a प्लस 11 इंटू -40। अब s12 इक्वल टू 6, 2a प्लस इनका मल्टीप्लाई करते हैं -440, इनका मल्टीप्लाई आ गया। s12 इक्वल टू 6, 2a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें 12 s12 की वैल्यू दी है 9360, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं 9360, यहाँ पे भी 9360 और यहाँ पे हम लिखेंगे 9360। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 को इधर लेके आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2a माइनस 440, 2a इक्वल टू 440। चलो इधर सॉल्व करते हैं हम इसे। अब यहाँ पे 9360 को 6 से डिवाइड करते हैं, 9360 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6 या आएगा 3, 6 5 6 5 30, यहाँ पे 3, 6 6 6 36, यहाँ पे 0 0। तो आंसर हमें क्या मिला है, अब हम आंसर यहाँ पे लिखते हैं 1560 इक्वल टू 2a माइनस 440, 2a माइनस 440। अब इसे हम इधर ट्रांसफर करते हैं, 1560 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 440 इक्वल टू क्या आएगा, 2a। अब इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, 2000 इक्वल टू 2a हो जाएगा। अब a 2 से आप इधर लेके आइए, 2000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या होगा, a। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1000 इक्वल टू a डैश और a इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू आ गई हमारी 1000। अब हम वैल्यू निकालेंगे tn, जो हमें t12 निकालना है। देखते हैं t12। अब सेकेंड वैल्यू आती है t12, tn इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम t12 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 1000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा, 40 माइनस 40।
अब T12 इक्वल टू 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40। देखते हैं T12 इक्वल टू 1000 माइनस प्लस माइनस माइनस 440, दोनों का मल्टीप्लाई 440 हो जाएगा। तो T12 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 560। तो हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिला है 560 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिला है 1000 रुपीज। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रुपीज कितना आएगा 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट रुपीज 560। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिया है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन बाबू भाई का एक आता है जो लास्ट ओल्ड सिलेबस में था, वो भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। चलो थैंक यू। करते सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year, he invested 5,000. In second year, he invested 7,000. In the third year, rupees 9,000, and so on. Find the total amount in 12 years. Find the total amount he invested in 12 years. तो 12 ईयर में टोटल अमाउंट कितनी सेव हुई है सचिन की, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब सचिन इन्वेस्ट करता है, सचिन द अमाउंट इन्वेस्ट, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। द अमाउंट इन्वेस्टेड the amount invested in the amount invested by Sachin, the amount invested by Sachin in each year are as follows. अब देखिए पहले साल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है 5,000, सेकेंड ईयर 7,000, थर्ड ईयर 9,000। ऐसे अमाउंट सचिन इन्वेस्ट करते जा रहा है। कितने ईयर तक? 12 ईयर तक। कितने ईयर तक सेव कर रहा है? 12 ईयर तक। तो हमें यहाँ पे बताना है अभी कि टोटल अमाउंट हमें बताइए। तो टोटल अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? एसएन। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? एसएन का। तो यहां पे हमें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5,000। डी डिफरेंस हमें कितना मिला है यहाँ पे? 7,000 में से 5,000 आप माइनस करो 2,000, 9,000 में से 7,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 2,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो कितना है? 2,000 का। और कितने साल तक सेव कर रहा है? 12 ईयर तक। तो n इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 12। तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए और आंसर मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे Sn S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 5,000 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या दी है हमें? 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 2,000। तो इसको सॉल्व S12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पे आ जाएगा 10,000 प्लस 11 इंटू 2,000। S12 इक्वल टू क्या होगा? 6। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000
प्लस 11 टू का 22,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 22,000 प्लस 10,000 32,000 इनटू क्या हो जाएगा 6 S12 6 to the 12 6 3 the 18 19 तो यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिली है 1,92,000 कितनी अमाउंट से हो रही है सचिन की 12 ईयर में 1,92,000 तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा आप आंसर वर्ड में लिख लीजिए सचिन इन्वेस्टेड 1,92,000 रुपीज इन 12 मंथ 12 ईयर तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 दिया है देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रूम्स कितने रूम दिए हमें 27 of each row of seats there are 20 seats in the first row 22 seats in the second row 24 seats in the third row and so on find the number of seats in 15th row तो सबसे पहले हमें क्या करना है 15th रो में कितने सीट्स है ये हमें निकालना है यानी यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है 15th रो में कितने सीट्स है यहाँ पे पहले निकालना है एंड आल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम अब आपको पता है कि ऑडिटोरियम में टोटल कितने रोज है ऑडिटोरियम में टोटल 27 रो है कितने हैं 27 रो अब ये 27 रो में कितने सीट्स है ये हमें पता नहीं है लेकिन ये टोटल सीट्स हमें यहाँ पे निकालनी है टोटल सीट्स जब टोटल सीट आती है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा SN का और हमें सिर्फ 15th रो में कितनी सीट्स है ये निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला TN का तो यहाँ पे हम TN का फॉर्मूला यूज करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो n की वैल्यू हम SN में रख के टोटल सीट्स हम निकालेंगे 27 रो की चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे सीट्स को अरेंज किया है रो वाइज तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन द सीट्स अरेंज इन रो वाइज The seats arranged in row wise क्या होगा पहले रो में कितना है 20 22 24 एंड सो ऑन अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस दिया है the above sequence is an AP जो हमें ये सीक्वेंस दिया है ये है 80 क्यों 80 है क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस हमें दिया है वो डिफरेंस कैसा है सेम है अगर डिफरेंस सेम है तो क्या होगा ये 80 है ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं पहले गिवन में हमें क्या दिया है a की वैल्यू क्या है 20 d की वैल्यू 22 में से 20 को माइनस करो 2 आएगा 24 में से 22 को माइनस करो क्या आएगा 2 आएगा d की वैल्यू 20 अब n t 15 हमें निकालना है और यहाँ पे टोटल s 27 हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे t 15 तो यहाँ पे हम देखते हैं द टोटल सीट्स क्या दिया है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो में कितने सीट्स है हम ये निकालते हैं देयरफॉर n इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला t n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d तो n की वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू a 20 प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1 और d हमें कितना दिया है चलो सॉल्व करते हैं
अब यहाँ पे T15 इक्वल टू 20 प्लस 40 इंटू 2, 15 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 14, इंटू क्या करना पड़ेगा हमें 2, तो यहाँ पे T15 इक्वल टू 20 प्लस 28। अब 20 प्लस 28 T15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 15th रो में कितनी सीट्स है 48 सीट्स। Therefore in 15th row there are 48 seats। in 15th row there are 58 seats। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं 27 टोटल सीट्स। ऑडिटोरियम में टोटल रो कितने हैं? जो ऑडिटोरियम हमने लिया है उस ऑडिटोरियम में रो है 27। तो ऑडिटोरियम में अगर 27 रो इक्वल टू कितना है 27। अब ये ऑडिटोरियम में 27 रो है तो 27 रो में कितने सीट्स है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखिए यहाँ पे S27 इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n 27 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें दी है 2 जो हमने पहले शुरुआत में लिखी थी। S27 इक्वल टू 27 अपॉन 2 हमें यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस 26 इंटू 2। तो सॉल्व करते हैं S27 इक्वल टू 27 अपॉन 2 40 प्लस 52। अब एडिशन इधर सॉल्व करते हैं S27 इक्वल टू 27 अपॉन, अब यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 92। अब देखते हैं S27 इक्वल टू 2 से अगर हम 92 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पे 27 इंटू 46। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 इंटू 46 6 7 का 42 6 2 का 12 28 यहाँ पे आएगा 2 4 1 2 4 2। तो S27 इक्वल टू 1 2 4 2। तो यहाँ पे ऑडिटोरियम में हमें कितने सीट्स मिल रही टोटल 1242। अब 1242 ये टोटल सीट्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर in an auditorium there are 1242 seats in 27 row in 27। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।